साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार कश्यप। आप देख रहे हैं जी टाइम न्यूज़ 24 लाइव से। और आज हम आए हुए हैं हापुड़ के अंदर और यहाँ पर एक ज़मीन का मामला हमारे सामने आया है। और जो इनके यहाँ पर काफ़ी टाइम से चल रहा है, जो इसका भूमाफियों ने और प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर काम चल रहा है। और ज़मीन के कागज़ जो इनके नाम हैं, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे मामला पूछते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामपाल सिंह जाटव है जी। और इस ज़मीन के विषय में बताइए। ये सन 1940 से हमारे पूर्वजों का, दादाओं का, पिताजी का ये कब्जा सन 1900 कब्जा चला आ रहा है हमारा। जी। और इसमें हमारे दादा जी। खेती करते थे। और खेती के बाद में दादा, जब मैं कोई 8 का या 10 साल का होऊंगा तो वो मेरे नाम ये ज़मीन बसियत मेरे नाम कर गई थी। उन्होंने ये कहा, बड़ा लड़का मैं, अपने परिवार में बड़ा लड़का मैं ही था। उन्होंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ में शुरू से ही खेती बाड़ी में उनके साथ में रहता था। और उन्होंने गुजरने से पहले ही ये बसियत मेरे नाम कर दी थी। ये सन 1940 से हम इस ज़मीन पर काबिज हैं। और सन 1952 में कानून बना, जिस जगह पर खेती बाड़ी की जगह है, अनुसूचित जाति के कब्जे हैं, ज़मीन उनके बाप दादा की। फिर सन 1975 में कानून बना अनुसूचित जाति के लिए कि भाई 75 से जिनके LMC की जगह पे, ग्राम समाज की जगह पे अनुसूचित जाति के जिनके कब्जे हैं, उनके कब्जे नहीं हटाए जाएंगे, ज़मीन उनको दे दी गई। और फिर 81 में कानून पास हुआ, फिर 85 में पास हुआ, फिर 95 में पास हुआ, फिर 2002 में पास हुआ ये कानून। इसलिए 4 जगह से हम अदालत में, लोअर से भी, सेशन से भी, हाई कोर्ट से भी, फिर लोअर कोर्ट से भी 4 जगह से हम इसमें मुकदमा जीत चुके हैं। अदालत ने हमें ये ज़मीन दे चुकी है। यहाँ के भूमाफिया प्रशासन मिलकर जो है हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पना चाहता है, क्योंकि ये ज़मीन हमारी बहुत पुरानी है, कीमती ज़मीन है। इसलिए ये लोग हमारी ज़मीन को कई बार कब्जा करवाने का प्रयास किया गया। हमने कई बार दीवार तोड़ने के हम यहाँ अड़े, दीवार हमने हटवाई, लेकिन कई बार हम इस पर अड़ चुके हैं। और हम ज़्यादा करते हैं, अगर हम अपना दीवार लगाना चाहते हैं तो प्रशासन हमें जेल भेजने के ताक में लग जाता है। जिस वजह से हम भय खाए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये भूमाफिया लोग से मिले हुए हैं। ये भूमाफियाओं से पैसा बड़ी बड़ी रकम का लेते हैं, 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं। छोटा नहीं, 1-1 करोड़ रुपया ले जाते हैं भूमाफियाओं से। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। हमने इसमें करीबन कोई हमने मंत्री नहीं छोड़ा, सबको हमने कंप्लेंट करी है। प्रधानमंत्री को भी करी है, गृह मंत्री को भी करी है, अमित शाह को भी करी है, और हमने मुख्यमंत्री को भी करी है। सुनवाई कोई नहीं हो रही। जितने भी हमारे ये बीजेपी के, मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं बीजेपी को मैंने चुनाव लड़ाया। मैंने बक्सौमती के यहाँ थी चेयरमैन के लिए खड़ी हुई, मैंने उसे लड़ाया। मैंने गोविंद को भी चुनाव लड़ाया MP में। और मैं आज बीजेपी के उसमें संपर्क में हूँ। ये लोग जो हैं कौन कौन सी पार्टी के, कितनी पार्टी इस ज़मीन को, भूमाफिया बहुत सारे, इसमें कम से कम मैं आपको अंदाजा बताऊँ 15-16 तो लगे हुए इस ज़मीन को छीनने के चक्कर में। मतलब ज़मीन आपकी, परेशानी आपके साथ है, हर तरीके से प्रयास के बाद भी कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। ये चाहते हैं सालों को इन्हें मरवा दे, इनका एनकाउंटर करवा दे। इस चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। ज़मीन हमारी है, हम इसमें खप जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ठीक।